और क्या मामला था? आपकी ज़मीन कुछ पैमाइश होनी थी, बट हुई कि नहीं हुई आज? आज काम पूरा नहीं हो पाया। वजह सबसे बड़ा मुद्दा था कि दोनों टर्मिनल तो बन गए थे, लेकिन टर्मिनल के बीच में जहाँ पे निर्धारण होना है 34 और 11 का, उस बीच में मकान बन जाने की वजह से वो दूरी ये क्लियर नापी नहीं जा सकी। ठीक है बात ना है। क्या खाना पूर्ति की गई है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। काम लोग किए हैं, मेहनत से किए हैं, सब कुछ लगभग ठीक रहा, लेकिन डिसीजन बिल्कुल नहीं निकला। लेकिन इस बीच विपक्षी यही चाह रहे थे कि किसी भी तरह से ये बोले हमारा नहीं है कुछ भी, तो हमारा काम चालू होके, और जिससे वो लोग फर्जी 90% वहाँ पे सब फर्जी। अगर आप मौके पे कभी दूसरे दिन आपको हम ले चलेंगे, जहाँ पे 70% लोग 100% फर्जी, पूर्व में गलत लेखपाल और कानूनगो के द्वारा दिया गया या उनको बसाया गया है। वो कैसे बसाया गया वही लोग बताएंगे, और हमको मालूम है बहुत जल्द हमारा निर्धारण हो जाएगा। और उम्मीद कर रहा हूँ कि हमने ऑलरेडी, जैसे आज रिपोर्ट लगी है कि यहाँ से नहीं हो पाएगा, स्पॉट मेमो भी बनाया, नायब साहब भी आए थे वर्मा जी, तो ये हुआ कि उसका निर्धारण अब ड्रोन कैमरा के से ही होगा, जिससे नापी आसान हो जाएगी। पूरा मामला क्या है? कुल कितनी ज़मीनें हैं जो आपके लोग काबिज कर रखे हैं? 34/8 चंद्रभानपुर में मेरी, हम सब भागी 4 भाइयों के बीच 2 बीघे ज़मीन थी, या 40 बिस्से ज़मीन थी, जिसमें हम मूल अराजी में फर्स्ट टाइम 4 बिस्सा 4 भाइयों द्वारा बेचा गया है। बाकी 4-4 बिस्सा और अन्य भाइयों द्वारा बेचा गया है। लेकिन टोटल 40 बिस्सा होने के नाते, और 1 बिस्सा हमारे द्वारा 40 भाई 4 भाइयों के होने के नाते एक भाई का हिस्सा पड़ता है 10 बिस्सा, उसमें 1 बिस्सा हमारे द्वारा बेचा गया है। टोटल 9 बिस्सा हमारी ज़मीन बचती है, उसको हम अपने फेवर में करना चाह रहे थे, लेकिन काम ये पूरा नहीं होने के नहीं हो पाया। इसके बीच आज काम थोड़ा सुखद था, चूँकि जिलाधिकारी और सीआरओ महोदय की मेहरबानी से आज इतना काम स्पष्ट रूप से हुआ, इसके लिए हम बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। कितने साल से मामला फंसा हुआ? मामला हमारे संज्ञान में 2-3 या कुछ कई महीनों से आया है। इसके पहले ये था कि भाई लोग के, चूँकि वहाँ जगह निकलती थी, हमारी ज़मीन चौहद्दी या बाउंड्री के बीच में थी, बाग बगीचा टिबुल सब कुछ था, तो हम ये था कि हमारी 5 मण्डा ज़मीन है, बाकी हमारे भाइयों की है, तो उनके द्वारा निर्माण किया या कराया जा रहा है। चूँकि हमारा अंश बनता है 1/4, लेकिन यहाँ जब हम इंक्वायरी किए तो मालूम है ये दूसरे नंबरान के व्यक्ति हैं। माना जाए कि आपकी ज़मीन को अभिलेखों के साथ छेड़खानी करके बेच दिया गया है? हमारी ज़मीन को नहीं, हमारे अराजी पर गलत नंबरान ला के चढ़ गए हैं। स्पष्ट बात यही है। और चूँकि बलिया मोड़ पे बहुत सारे फर्जी खाते बनाए गए हैं, इसकी विशेष मैं जांच की मांग करूंगा। हमारे डीएम या सीआरओ साहब को ये बात आगे पहुंचाइए कि बलिया मोड़ पे मूलतः 60 बीघे ज़मीन है और 80 बीघे से अधिक बेची जा रही है। ये सबके संज्ञान में है, लेखपाल, कानूनगो और विशिष्ट अधिकारी। तो कृपया इस पर जांच बैठाएं, और बेहतर होगा कि इसको जल्द से जल्द सल्टाएं, जिससे आने वाले भविष्य में बलिया मोड़ पे बहुत सी वारदातें होने की संभावना है। एक मेरा अपना प्रेडिक्शन है, अगर इसको जल्दी से जल्दी। बहुत सारी वारदातें मतलब क्या है आपका? मतलब बहुत सारी बात, लोग बहुत कुछ हो सकता है, जिसकी 20 बीघा जिस ज़मीन पे राजस्व अधिकारियों द्वारा बढ़ा दी गई है। आप अंदाज़ लगा सकते हैं, शहर की कीमती ज़मीन है बलिया मोड़,